जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत विधि के बारे में और रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रिय दर्शकों, रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करे। पूरे दिन निराहार रहे। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी का पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले, पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप है करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूट धारे, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरण धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाए। कथा समाप्ति के बाद हो सके तो हवन जरूर करें। 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा या ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आहुति देवे। उसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दे, सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। प्रिय दर्शकों, अब हम सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे।
राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इसी तरह जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं उन सभी व्रत त्यौहारों की कथा, उन सभी व्रत त्यौहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।